नमस्कार आप सभी को। हम जो है इस समय प्रातराश जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं मेरे साथ में है, जो है दुखीदास जी, पीछे वैद्यनाथ जी हैं और मैं हूँ। और हम आज कुछ मूलभूत बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो मूलभूत बात जो है इसलिए चर्चा करेंगे कि जब तक हम मूल को नहीं जानते तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अध्ययन में हम भटक जाते हैं, किसी काम को करने में भटक जाते हैं, किसी कार्य को समझने में भटक जाते हैं। इसलिए हमें जो है मूल को समझना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम मूल को नहीं समझेंगे तब तक हम जो है यथार्थ की ओर नहीं बढ़ेंगे। हम मूल को समझे बिना यथार्थ की ओर बढ़ जाते हैं, मतलब बढ़ने का यत्न करते हैं। बढ़ तो नहीं जाते हैं लेकिन हाँ, बढ़ने का यत्न अवश्य करते हैं। तो मेरा जो सर्वप्रथम प्रश्न होगा वह जो है होगा इनसे, जो हमारे दुखीदास जी हैं। दुखीदास जी, नहीं जी, जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जिसको लोग कहते हैं हिंदुओं के प्रामाणिक ग्रंथ या सनातन के प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक का अभिप्राय ये है कि उनके यदि प्रमाण दिए जाएं तो उसके आगे कोई कुछ बोलने की या देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आपको पता है वो प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं? या आप किसी बात, क्योंकि उससे क्या है, यदि आपको प्रामाणिक ग्रंथों का पता हो तो आप किसी भी बात के ऊपर, यदि ग्रंथ कहता है तब विश्वास करेंगे, यदि ग्रंथ नहीं कहता है तो विश्वास नहीं करेंगे। आपकी समझ में मेरा प्रश्न आया? हाँ। अब बताइए कौन कौन से ग्रंथ हैं? ग्रंथ है, जैसे ग्रंथ हुआ वाल्मीकि रामायण, जैसे हुआ ये गीता, जैसे हुआ और ऐसे आदि बहुत ग्रंथ है जिसमें आपने पढ़े, हमने पढ़े, जो कि प्रमाणिक ग्रंथ बहुत सा ग्रंथ है कि उसमें लिखा गया है और पढ़ने ही से उसको विवेक बुद्धि आता है। तो हमने चर्चा किए वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण क्या कह रहा है, उसको उदाहरण ने हमने आपको मोबाइल पर चर्चा करते हैं और सभी प्राणी इस चर्चा को सुने, विषय क्या है इस पर अमल करें। हमारा कहना यही है कि हमारा सनातन धर्म इस रामायण के लेकर के चले, इस ग्रंथ का कुछ भाग सुने, क्योंकि उससे बुद्धि विवेक खुलता है। और यही कहने चाहेंगे, आप आगे का समाचार आप सुनाइए। तो इन्होंने देखिए प्रामाणिक ग्रंथों में गिनाया, एक तो वाल्मीकि रामायण गिनाया, एक गीता गिनाया। तो हमारे दूसरे जो यहाँ कंपेनियन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साथी, वो है श्रीमान वैद्यनाथ जी। तो वैद्यनाथ जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो कृपया यहाँ आए और हमारी इस चर्चा में भाग लें। आइए जी वैद्यनाथ जी, आ जाइए। हे प्रभुवर आइए।
और हम उनसे भी जानने का यत्न करेंगे कि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिससे मनुष्य का विकास होता है, क्योंकि यदि प्रामाणिक ग्रंथों के विषय में हमें नहीं जानकारी है तो हम किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं, और मत और पंथों की जो वर्तमान काल में एक बाढ़ आई हुई है वो प्रारंभ हो जाती है। वह इसका यही कारण है। तो मैं मूलभूत बात जो है उसको जानना चाहता हूँ, क्या उनको जानकारी है, और यदि जानकारी है तो उस जानकारी का जो क्रम है वो क्या है, अर्थात जो जानकारी है उसका क्रम क्या है, वह भी हम उनसे जानेंगे। और वो आ रहे हैं, अब कहाँ अटके हुए हैं ये तो वही जानते हैं, हम तो यहाँ आपके सामने बैठे हैं। तो अच्छा ये बात बताइए दुखीदास जी, तब तक हम दुखीदास जी से कुछ प्रश्न कर लेते हैं, और क्योंकि प्रश्न करना उचित होता है। दुखीदास जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और ये क्रिया में, क्रियात्मकता में जो है हैं, हमारी भांति ये इस प्रकार से जो है वैसे नहीं करते, वो क्रिया करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि वाल्मीकि रामायण और गीता जी ये जो है प्रामाणिक ग्रंथ है? जो प्राणी इस रामायण का अध्ययन करेगा वही ज्ञान पाएगा। और जो कहने वाले आदमी बता रहा है रामायण पढ़कर, तो उस बात को अमल रखे, भटके नहीं। हाँ, जब रास्ता से भटकने का समय आता है तो प्राणी पीछे पछताता है कि हमने उसको छोड़ चुके हैं। इसलिए इस ग्रंथ को ग्रहण करें। हमारा सनातन धर्म का यही विचार है, सभी मिल करके अपना इस रामायण को अध्ययन करें। जी। तो वो हमारे जो दूसरे साथी हैं, आप दुखीदास जी, उनको यहाँ लेकर के आए। जी हमारा आपसे ये आग्रह है, वो आना नहीं चाह रहे हैं। लाइएगा उनको। अब आएगा, कह रहे हैं तो आ रहे हैं, अब आएगा तभी ना पता लगेगा। नहीं, उनको आना चाहिए और इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। आइए महात्मा जी, आइए। प्रनिका से कीजिएगा तब ना, आप पहले याद हो जाएगा, हम बाद में अजी देखिए, आपको हम तो चलिए, वो तो बात की बात है, वो तो हम बाद में करेंगे वार्ता। देखिए ये हमारे जो है बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, और ये उन पुस्तकों के ढेर के मध्य में रहते हैं। देखिए हम तो पुस्तकों के ढेर में नहीं रहते, हम तो जो है पशुओं के ढेर के मध्य में रहते हैं। तो हम जो है इनसे प्रश्न करते हैं। महात्मा जी आप ये बताइए, जो मैंने एक प्रश्न किया था प्रारंभ में इनसे, आप जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, हाँ ये बनाएंगे, इसका भी आप चिंता मत कीजिए, पहले इसका बना लेते हैं। तो जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो आप किन किन को मानते हैं? मैं पढ़ा हूं। जी आपसे ही पूछ रहे हैं। वैसे प्रामाणिकता की बात जहाँ तक है, जी नहीं, मैंने ग्रंथ पूछा है, बात नहीं पूछी है। पुस्तक में, धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में प्रक्षेपण किया गया है। जहाँ तक प्रामाणिकता की सवाल है, तो जो बातें वेद सम्मत, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, या रामायण में वाल्मीकि रामायण हो, कौशिक रामायण हो, वो वेद सम्मत बात जो है उसी को प्रामाणिकता माना जा सकता है। सिर्फ जो वेद सम्मत
और सृष्टि विरुद्ध बातों को रख दिया गया है, वह अप्रमाणिक माना जा सकता है। प्रमाणिकता का मानदंड तो वेद ही आधार हो सकता है। आधार हो सकता है। हो सकता है भी, अच्छा। है भी। वैसे सब अपने आप को, हर एक शास्त्र को कहते हैं जो ये प्रमाणिक ग्रंथ, लेकिन प्रमाणिकता का आधार तो ये जो वेद सम्मत होनी चाहिए। अगर वेद विरुद्ध जो भी तथ्य सामने में आते हैं तो अप्रमाणिक कहा जा सकता है। जैसे वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण को आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उस पर तथ्य पर विचार करेंगे तो वाल्मीकि रामायण में प्रत्यक्ष नारी के रूप में माता अहिल्या से भगवान श्री राम का भेंट और चरण स्पर्श होता है। जबकि मैं आपको यहाँ रोकते हुए प्रश्न पुनः करना चाहूँगा। मैंने पूछा था कि प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, आप उसको हमें बताइए। क्योंकि यदि हम प्रामाणिक ग्रंथों के विषय में नहीं जानते तो फिर हम अध्ययन किसका करेंगे, हम विवेक बुद्धि उत्पन्न कैसे करेंगे, हम अध्यात्म की ओर झुकेंगे कैसे, हम संस्कारवान कैसे होंगे। मैं इसलिए उन ग्रंथों को जानना चाहता हूँ। ये तो एक हो गई क्रियात्मक बातें, हमें ऐसा करना चाहिए, किंतु क्रियात्मक बात से पहले जो सैद्धांतिक बात होती है वो आती है। यदि सिद्धांत का हमें जानकारी नहीं है और सिद्धांत हमें पता लगेगा या जानकारी होगी ग्रंथों से, और ग्रंथ होंगे प्रामाणिक। प्रामाणिक का अभिप्राय जो सत्य ग्रंथ हो, आप्त पुरुष, वो कहते ना आप तो उपदेश है शब्द है। ये जो है एक न्याय दर्शन का वो है सूत्र कि जो आप्तों के द्वारा उपदेशित किया गया हो वह शब्द कहलाता है। तो प्रामाणिक वही होता है जो आप्तों के द्वारा कहा जाता है। तो आप उसमें उन ग्रंथों की जो श्रेणी है उसको आप हमें एक एक करके बताइए। देखिए ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, ये प्रामाणिक है। आगे हम वो प्रामाणिकता आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं वो तो आपसे तब प्रश्न किए जाएंगे। तो क्योंकि 2 और 2 से 4 होता है, उसमें आप शंका नहीं कर सकते। यदि 2 और 3 5 कोई कहे तो उसमें शंका हो सकती है। तो इसी प्रकार से यदि आप हमें उनको बताएंगे कि देखिए ये है तो वह एकाट्य होगा, अगर नहीं होगा तो हमें शंका होगी। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वे प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये वेद का तो यहाँ अभी प्रश्न नहीं हुआ है, वेद का प्रश्न तो बाद में आएगा। तो आपसे हमारा प्रश्न था या है कि प्रामाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रमाणिक ग्रंथ तो गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, महाभारत। तुलसीकृत रामायण भी प्रामाणिक में आता है क्योंकि तुलसीदास व्याप्त पुरुष थे, ऐसा वे मानते हैं, मैं नहीं मानता। आप बताइए आगे। हाँ, इसी में तो मत में डिफरेंस। हाँ, वो बाद में करेंगे, हम पहले बताइए। मैं तो वैसे ही बता के क्लैरिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, हाँ, मैंने अपने मत को विश्लेषित किया है। बताइए आगे। इससे आगे क्या कहा है प्रमाणिक पुस्तकें की जहाँ तक सवाल, वैसे तो सब अपने अपने प्रमाणिक, वैसे क्या कहिएगा, पुराण को भी प्रमाणिक मानते हैं।
कुछ विचारधारा है जो उस प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तो प्रमाण का कोई एक ऐसा मानदंड होना चाहिए जो मानदंड के आधार पर जो सिद्ध हो उसी को प्रमाणित माना जा सकता है। लेकिन यहाँ तो अनेक पथ में बटे हुए। चलिए, आपने जो है जिस प्रकार से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के विषय में कहा था कि देखिए, मनमोहन सिंह यदि नहाते हैं तो वो रेनकोट का वो होता है जिसके ऊपर पानी का असर नहीं होता, उसको पहन करके नहाते हैं और सभी चाहे बारिश में भीग जाएं लेकिन वो नहीं भीगते हैं। वो किस संदर्भ में कहा था आप स्वतः ही उसका जो है जांच कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है ये बताया है कि जो प्रामाणिकता होती है वो उसका संदर्भ के आधार पर होती है। संदर्भ यदि है तो प्रामाणिक है। जैसे हमें कोई संदर्भ आज प्राप्त हो गया तो होगी, तो ये उनका मत था उनका। इसके ऊपर हम फिर आपसे कल चर्चा करेंगे कि वो मत कितना सही था कितना नहीं। आज दिन भर इनके साथ में मैं चर्चा करूँगा। तो आज इतना ही, शेष आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।